दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लव डेथ एंड रोबोट के सीज़न 3 के एक एपिसोड की जिसका नाम है जिबारो। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड के शुरू में हम एक जंगल को देखते हैं जो बहुत ही रहस्यमयी है, जहां कुछ सैनिक घुस जाते हैं जिसमें से एक सैनिक बहरा है और फिर ये एक झील के किनारे अपना पड़ाव डाल देते हैं। जब ये बहरा सैनिक पानी के पास आता है तो उसे पानी में एक चमकदार चीज़ दिखती है। वह उसे उठाता है और चेक करने पर पता चलता है कि यह तो सोना है। तभी पानी के अंदर किसी की झलक दिखाई देती है। सिपाही कोई धार्मिक परंपरा करते रहते हैं। तभी पानी में से एक सायरन दिखाई देती है जो कि जोर से चीखने लगती है और उसकी चीख से यह सैनिक उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। फिर सायरन पानी में नाचने लगती है जिसे देखकर उसे पाने के लिए ये सैनिक पागल हो जाते हैं और फिर दोबारा सायरन की चीख सुनकर ये लोग आपा खो देते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसे पाने की इतनी इच्छा है कि उसे पाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक दूसरे को मारते हुए पानी में उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सायरन इन्हें आवाज़ और डांस से अपनी ओर खींच रही है, लेकिन ये सिपाही बहरा होने की वजह से उसे नहीं सुन पा रहा, इसलिए इस पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन बाकी सैनिक उसे पाने के लिए एक दूसरे को मारते जा रहे हैं और फिर अंत में सारे सिपाही पानी के अंदर डूब जाते हैं। सब सिपाही के मरने पर सायरन रुक जाती है, पर जब यह उस बहरे सिपाही को देखती है तो उसे आकर्षित करना शुरू कर देती है, पर इस बहरे पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर सायरन को लगता है कि उसमें ही कोई कमी है और वो पानी में वापस चली जाती है। पर अब सायरन भी इस बहरे की तरफ आकर्षित होने लगी है, क्योंकि आज दिन तक जिसने भी इसकी आवाज़ सुनी वो मर गया, पर ये नहीं मरा। फिर ये सिपाही घोड़ा लेकर तेजी से वहाँ से भागने लगता है। डर से यह तेजी से भागता है, पर एक पेड़ से टकरा जाता है जिससे उसका घोड़ा जख्मी हो जाता है। तो यह पैदल ही भागता है और भागते भागते इसे शाम हो जाती है और नदी किनारे रुककर अपना पड़ाव डालता है और फिर रात को पानी में से सायरन वहाँ आ जाती है और सिपाही के पास आकर लेट जाती है और उसके पास ही सो जाती है। सुबह सिपाही जब उठकर उसे देखता है तो चौंक जाता है। वह उससे दूर जाती है तो उसे पकड़ने के चक्कर में सिपाही के हाथ में उसके गहनों का टुकड़ा लग जाता है और सायरन फिर नदी में चली जाती है। अब इसके शरीर पर इतना सोना देखकर सिपाही के मन में उसे पाने का लालच आ जाता है और अब सैनिक उसके पीछे जाने लगता है। सायरन भी उसे पीछे पीछे बुलाती है और सैनिक भी बड़ी तेजी से जाता है लालच में और फिर अंत में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं पानी में। पर दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। सायरन की आवाज़ जो सुनता है वह मर जाता है, इसलिए उसे आज तक प्यार नहीं मिला, पर इस सिपाही के जरिए वो अपनी इच्छा पूरी कर सकती है। जब सिपाही उसके शरीर से सोना नोचता है तो वहाँ खून निकलने लगता है। जब यह इसे किस करता है तो उसके होठ भी हीरो की वजह से धारदार हैं। सैनिक को बस सोना चाहिए, इसलिए वो इसे बेहोश कर इसके शरीर से एक एक सोने के हीरे तोड़ लेता है। सारे तोड़ने के बाद यह उसे पानी में फेंक देता है और उस सोने को लेकर जाने लगता है। उधर सायरन भी बहते हुए उसी झील में आ जाती है और उसके खून से यह सारा पानी लाल हो जाता है। सैनिक सोने को ले जा रहा है और सायरन का खून भी उसी तरफ बढ़ रहा है। फिर थककर यह सैनिक नदी के किनारे पानी पीने लगता है तो पानी के साथ साथ इसके अंदर सायरन का खून भी चला जाता है और फिर उसी खून की वजह से यह सैनिक सुनने लगता है। इसे जीवन में पहली बार आवाजें आती है जिसे सुनकर यह पागल हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। बिना सोना लिए ही यह भागता है और चारों ओर अपने कानों को पीटता है, पर कुछ फायदा नहीं होता और अंत में यह उस झील पर पहुंच जाता है जहां शुरू में आए थे। यह दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी सायरन पानी में से निकलती है और देखती है कि उसके शरीर का सारा सोना नोच लिया गया है, जिसे देखकर वह रोने लगती है और रोते हुए वह एक बार फिर चिल्लाने लगती है। पर इस बार सायरन की आवाज़ इस सैनिक के कानों में पड़ जाती है, क्योंकि अब वह बेरा नहीं रहा। फिर यह भी बाकियों की तरह सायरन की ओर खिंचता चला जाता है, पर इस बार यह सोने के लिए नहीं बस आकर्षण के लिए सायरन की तरफ खिंचता जाता है और यह भी बाकियों की तरह डूब जाता है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। इसमें ना किसी इंसान का लालच पूरा हो पाया और ना सायरन की इच्छा पूरी हो पाई और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ।